और एक दूसरी लड़की की आवाज़ अंदर से आई। मुझे ये शरीर पसंद है, मुझे ये लड़की पसंद है। मैं इसे छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, मैं इसे कभी खोना नहीं चाहती। करीब 2:30 बजे हम दिल्ली पहुंचे। रात बहुत हो चुकी थी और हमने पहले से ही होटल बुक नहीं करा था, तो मेरे डैड एयरपोर्ट से थोड़ा दूर होटल्स ढूंढने लगे। पर क्योंकि ये समर वेकेशन था और कहीं लोग इस समय ट्रैवल कर रहे थे, तो ऑलमोस्ट सभी होटल्स पहले से ही बुक थे। मेरे डैड वापस हमारे पास आए और उन्होंने पूरी सिचुएशन हमें बताई। जब वो हमें होटल के बारे में बता रहे थे, तभी अचानक पीछे से एक आदमी की आवाज़ आई। मेरे डैड ने उन्हें हर एक चीज़ समझाई और फिर उन्होंने हमें सजेस्ट करा कि हमें इस कंडीशन में एक लॉज में रुक जाना चाहिए, जो कि वहाँ से करीब 20 मिनट की दूरी पर था। तो इस आदमी से एड्रेस लेकर हम कैब के थ्रू करीब आधे घंटे में लॉज के पास पहुँच गए थे। मेरे डैड ने 2 रूम लिया, एक मेरा और मेरी बहन का और दूसरा अपना और मॉम के लिए। सबको सेटल होते होते 3 बज चुके थे, तो मुझे अब नींद नहीं आ रही थी। मैं बिस्तर पे करवट बदल रहा था और हमारा बेड खिड़की के बहुत पास था, तो मैं बेड से उतरा और खिड़की की तरफ बढ़ा। जैसे ही मैंने खिड़की से पर्दा हटाया, मैंने देखा कि हमारा लॉज एक कब्रिस्तान के पास में है। खिड़की से कब्रिस्तान देखकर मैं डर गया था और जल्दी से बेड में अपनी चादर के अंदर आंखें बंद कर कर लेट गया। मुझे अभी भी नींद नहीं आ रही थी और मैं ट्राई कर रहा था सोने के लिए। तभी अचानक मुझे किसी की रोने की आवाज़ सुनाई दी। पहले मुझे लगा कि मेरी बहन सपने में बड़बड़ा रही है, पर जब मैंने अपनी बहन की तरफ देखा तो नहीं, वो बिल्कुल शांत तरीके से सो रही थी। फिर से मुझे वो रोने की आवाज़ आई और जब मैंने दोबारा खिड़की से बाहर देखा तो मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। एक छोटी लड़की कब्र के पास खड़ी थी। मैं उसे ढंग से देख नहीं पा रहा था, पर मेरे गेस के हिसाब से वो 15-16 साल की होगी। मैंने खिड़की पर अपना हाथ रखा और बहुत ध्यान से उसे देखने की, सुनने की कोशिश करी। मैं ध्यान लगा ही रहा था, एंड देयर इट वाज, वही रोने की आवाज़ मुझे फिर से आई। आई लीन फॉरवर्ड टू सी कि क्या ये आवाज़ इसी लड़की की थी। बट देन सडनली शी डिसअपीयर्ड। पूरी रात मैं बस उस लड़की के ही बारे में सोचता रहा और अगली सुबह भी मुझे काफ़ी अनईजी सा फील हुआ। रात को जब मेरी फैमिली और मैं डिनर कर रहे थे, तो मैंने उन्हें ये पूरी बात बताने की कोशिश करी, पर किसी को भी मुझ पर विश्वास नहीं हुआ। और डिनर के बाद हम सब लोग सोने चले गए। मैं काफ़ी डरा हुआ था, तो मैंने अपनी बड़ी बहन को बेड पर मेरी साइड सोने के लिए मनाया, क्योंकि मुझे विंडो के पास नहीं सोना था। और लास्ट नाइट की बात को सोचते सोचते मुझे ना जाने कब नींद आ गई। बीच रात में मेरी नींद टूटी। मैं पानी पीने के लिए बॉटल ढूंढ रहा था बस हाथ के फील से, पर टेबल पर हाथ फेरते हुए जब मुझे कुछ नहीं मिला, तो मैंने अपनी आंखें खोली और देखा कि मेरी बड़ी बहन विंडो से चिपक कर बाहर कुछ देख रही थी। मैं धीरे से अपनी बहन की तरफ बढ़ा और उनसे हल्की आवाज में पूछा, उन्होंने मुझे कोई रिप्लाई नहीं दिया। मैं खिड़की बंद करने के लिए उठकर दीदी के बगल में गया, तो मैंने देखा कि मेरी दीदी फ्रीज हो चुकी थी। उनकी आंखें वाइड ओपन थी और वो बहुत हल्के सांस ले रही थी। मैं फियर की वजह से झटके से पीछे हुआ और होश में वापस आने के सीधा बाद मैं अपने पेरेंट्स के कमरे में गया उन्हें बुलाने के लिए। मेरे पेरेंट्स मेरी बहन को जल्दी से हॉस्पिटल ले गए, ये चेक करने कि कहीं दीदी को कोई बीमारी तो नहीं हो गई। पर सरप्राइजिंगली उनकी रिपोर्ट्स तो बिल्कुल ठीक थी और डॉक्टर ने उन्हें आराम करने को रिकमेंड करा था। एक दिन और आराम करने के बाद अगली सुबह हम वापस ट्रेन से घर के लिए निकल गए। मेरी बहन एक बहुत खुश मिजाज लड़की है। वो सभी से बहुत बातें करती हैं और हमारी पूरी फैमिली में वो सबसे ज़्यादा लाउड है। पर घर वापस आने के बाद दीदी का बिहेवियर कुछ चेंज हो गया था। वो कुछ ज़्यादा बोलती नहीं थी, वो कुछ ज़्यादा खाती नहीं थी और अपने आप से बस मरमर करती रहती थी। और जब उन्हें डांट कर खाना खिलाया जाता था तो वो उसे वियर्ड वे में खाती, कपड़े उल्टे ऑर्डर में पहनती। इट वॉज ऑलमोस्ट लाइक शी वॉज समवन एल्स। मेरे डैड ने मुझसे कहा कि तुम अपनी बहन से दूर रहना। आई थिंक इट इज़ वॉट वी फियर्ड फॉर। आई थिंक दैट शी इज पोसेस्ड। मुझे अच्छा नहीं लगा ये, पर मैं डैड के कहने पर दीदी से दूर ही रहा। और अगले दिन डैड एक बाबा को लेकर बाहर आए। डैड, ये बाबा और मेरी मोम दीदी के कमरे में गए और उन्होंने दरवाज़ा बंद कर दिया। मैं दरवाजे पर कान लगाकर ध्यान से सुन रहा था, तो मुझे अंदर से चैंटिंग की आवाज़ आई। कोई तो कुछ बड़बड़ा रहा था बहुत ही ज़्यादा तेज़ी में, और फिर एकदम से शांति। मुझे जूते की पीछे घिसने की आवाज़ सुनाई दे रही थी कि अचानक मेरी बहन ज़ोर से चिल्लाई। उस बाबा ने वापस मंत्र पढ़ने शुरू करे और मेरी बहन और ज़ोर से चिल्ला रही थी। और फिर से अचानक शांति फैल गई और एक दूसरी लड़की की आवाज़ अंदर से आई। मुझे ये शरीर पसंद है,
मुझे ये लड़की पसंद है। मैं इसे छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। मैं इसे कभी खोना नहीं चाहती। ये सब सुनकर अब तक हमारे पड़ोसी भी घर आ चुके थे और मुझे दरवाजे से चिपका देखकर उन्होंने मुझे पकड़कर पीछे खींचा। वो मुझसे क्वेश्चन पूछते रहे कि क्या हो रहा है अंदर, पर मैं भी ये सब कुछ नहीं समझ पा रहा था, तो मैंने कोई जवाब नहीं दिया। 3 घंटे बीते और वो बाबा और मेरे पेरेंट्स कमरे से बाहर आए। मैंने छुपकर दीदी के कमरे में देखा तो दीदी उस समय सो रही थी और मेरे डैड ने मुझसे कहा कि बेटा अब डरने की कोई बात नहीं है, अब सब कुछ ठीक है, हमें तुम्हारी बहन वापस मिल गई है। वो दिन मेरी जिंदगी का सबसे डरावना दिन था, पर जब भी मैं लोगों को ये कहानी सुनाता हूँ तो कोई भी मेरे विश्वास नहीं करता है, पर मुझे पता है मैंने क्या देखा था और वो दिन आज भी मुझे हॉन्ट करता है।